जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो श्रीमद् भगवत गीता की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे आज। और आज का जो विषय है वह है संसार को जीतने का तरीका। भला कोई संसार को कैसे जीत सकता है? कोई विश्व विजयी भला कैसे बन सकता है? तो विश्व विजयी बनने का क्या तरीका हो सकता है? सिकंदर चला था दुनिया जीतने, रावण चला था, लेकिन दुनिया जीत तो नहीं पाए। दुनिया जो है वो जीत नहीं पाए। वैसे आजकल चर्चा चल रही है, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ कुछ विषयों पर। तो वो जो चर्चा है, जब राजनीति में कोई चर्चा होती है तो वो किसी दूसरे उद्देश्य से होती है। उसे लेकर हम ना प्रभावित हों, लेकिन लोग प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होकर प्रश्न करते हैं, इतना प्रभावित होने की क्या जरूरत है भाई? तो यह प्रभावित नहीं होना है और इस विषय में अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखना है। इसीलिए आज एक वीडियो डाला किसी नेता ने, किसी राजनेता ने। कुछ बात कह दिया कि रामचरितमानस में, रामायण में ऐसी चर्चा तुलसीदास जी करते हैं, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, क्षमा करे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार सकल ताड़ना के अधिकारी, कुछ ऐसी चर्चा हुई। लेकिन तुलसीदास तो यह भी कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। यहां तो यह भी लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी 9वें अध्याय में, या 9वें क्या 5वें अध्याय, आज की चर्चा में भी मिल जाएगी ये चर्चा कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं एक योगी के लिए, उसकी दृष्टि कैसी होती है, किस तरह की होती है। तो किसी नेताजी ने कह दिया ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ऐसा वर्णन रामचरितमानस में है। लेकिन रामचरितमानस में सिर्फ इतना ही लिखा हो ऐसा तो नहीं है। रामचरितमानस में सिर्फ इतनी ही बात लिखी हो ऐसा तो नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो जो बाकी बातें हैं, तो क्या हम उसको नकार देंगे? और वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण चतुर्वर्ण का प्रयोग करते हैं, 4 वर्णों के बारे में बताते हैं, 4 वर्णों के गुण और कर्म भी बता रहे हैं। तो गुण कर्म विभाग की व्याख्या करने के लिए वो 4 कर्मों का गुण और कर्म भी बता रहे हैं। ये इस प्रकृति के अंदर गुण कर्म का विभाग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो वो वहां पर बता रहे हैं। तो प्रकृति के अंदर जो 3 गुणों से अपना कार्य कर रही है, त्रिगुणी माया है, वह किस ढंग से कार्य करेगी, यह तो होगा ही होगा, संभव ही है। और श्री रामचरितमानस जो कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन उसका आधार श्री राम कथा है। उसका आधार क्या है? श्री राम कथा है। तो कथा के अंदर जब कथा चलेगी तो कुछ प्रसंग चलेंगे और उन प्रसंगों के अनुकूल बातें लिखी जाएंगी। जब रावण कुछ बोलेगा तो रावण जैसी बात बोलेगा,
रावण जैसी बात बोलेगा, जहां एक तरफ भगवान राम हैं, एक तरफ राम की, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम की भी विचारधारा है, उसमें रावण की भी विचारधारा है, दोनों ही विचारधाराएं हैं। और यदि आपने रावण की विचारधारा पढ़ ली और आपने कह दिया कि अरे भाई रावण की विचारधारा या तो पढ़ ली, और आप कहो कि नहीं ये तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, ये तो उन्होंने गलत लिख दिया, पूरा प्रसंग तो पढ़ लो। आज के वीडियो में यही बताया गया, पूरा प्रसंग तो पढ़ लो कि पूरा प्रसंग क्या चल रहा है, क्या लिखी जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता में भी किसी भी श्लोक का अर्थ आप स्वतंत्र रूप से नहीं निकाल सकते। अगर स्वतंत्र अर्थ निकालेंगे तो आप निश्चय ही अर्थ निकालने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। जब आप श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ निकालते हैं तो किसी श्लोक का स्वतंत्र अर्थ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह एक चर्चा है, एक डिस्कशन चल रहा है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो किसी भी श्लोक का स्वतंत्र अर्थ नहीं हो सकता। हमें यह देखना पड़ेगा कि अर्जुन का प्रश्न क्या है और उस प्रश्न में कृष्ण किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर देते हुए कौन कौन सी कड़ियों को जोड़ रहे हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उस सीक्वेंस को नहीं ध्यान देंगे, अपनी मन मर्जी का अर्थ निकालेंगे, तो अनर्थ ही होगा। और श्रीमद् भगवत गीता में यह अनर्थ होता आया है, लेकिन एक विशेषता है, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता की बात हो, चाहे वो तुलसी कृत रामचरितमानस की बात हो, कि कम से कम श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद और योग शास्त्र जैसे जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें तो विशेष रूप से उनकी सीमा निश्चित है कि इसमें इतने ही सूत्र हैं और ऐसी ही बातें की गई हैं। उनकी सीमा निश्चित है। हां, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम उस पर विचार नहीं करेंगे, अगर हम मनन नहीं करेंगे और निजी अर्थ लेने का प्रयास करेंगे, तो निश्चय ही गड़बड़ हो जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता में यही दुर्घटना घटी है। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करते हुए कई लोग निजी अर्थ ले लेते हैं। अब वो हो सकता है किसी संस्थान या कोई संप्रदाय, कोई सेक्ट जो कि रिलीजियस है, या फिर हमारे देश में कई संस्थाएं हैं अध्यात्म धर्म के नाम पर, तो उनका अपना एक रिलीजियस व्यू जो है उस ढंग से वो एक मान के चल रहे हैं कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक, तो उसके अनुसार वो अपना अर्थ निकाल देंगे। लेकिन इसीलिए मैं श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करता हूं, तो फिर सीधा मैं यही, पहली बात तो आप यह समझ लो कि यह श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। श्री कृष्ण भी राजसी हैं, अर्जुन भी राजसी हैं। अपने वेश में श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वह एक अलग विषय है, लेकिन व्यवहारिकता में वो क्या हैं? एक राजा हैं, अर्जुन भी वही है। महाभारत की पहले की घटना हम उसको छोड़ नहीं सकते कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। युद्ध का प्रारंभ हो रहा है और फिर दोनों के बीच में चर्चा शुरू होती है। अब जो चर्चा शुरू होती है, तत्व चर्चा, जो ज्ञान की चर्चा जो शुरू होती है, वो बिल्कुल साधारण मनुष्य को प्रेरित करने के लिए है। लेकिन यह चर्चा कृष्ण अर्जुन के बीच है, तो अर्जुन के जो संशय हैं, अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान तपस्वी वह है। अपने समय के अनुकूल वह बहुत ही विद्वान है, इसलिए उसके प्रश्न भी सरल प्रश्न नहीं है। कर्म संन्यास और कर्म योग का अंतर वो पूछ रहा है, कभी ज्ञान और भक्ति का अंतर पूछ रहा है, कभी निराकार साकार का अंतर पूछ रहा है श्रीमद् भगवत गीता में। तो जब भी हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ निकालते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट मीनिंग अगर निकालेंगे तो निश्चय ही गड़बड़ होगा। यही बात मैं कहता हूं, जहां पर भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस श्लोक का अर्थ
हम स्वतंत्र नहीं निकाल सकते। हमें पीछे देखना पड़ेगा कि स्वधर्म किसको कहा जा रहा है, पीछे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते आए हुए हैं और किस हेतु यह बात कह रहे हैं। नहीं तो क्या है, इस्तेमाल करना है। गुरुजी लोग श्लोक ले लेते हैं, सुना देते हैं और सुना देते हैं तो श्रोताओं को लगता है अरे भाई ये तो श्रीमद् भगवत गीता से बता रहे हैं, स्वयं कृष्ण की वाणी बता रहे हैं कि सर्वधर्मान, सब कुछ त्याग कर कर शरण में, तो गुरु ही तो कृष्ण रूप है, तो अब शरण में चले जाना चाहिए। किस ढंग से श्रीमद् भगवत गीता है और किस ढंग से उसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है। अब ये तो कोई नहीं सुनाता कि भगवान यह भी कहते हैं 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करो इति यह सन्यासी च योगी, कि मैं उसी को सन्यासी योगी मानता हूं जो कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्म कर्तव्यों को कर रहा है, ना कि मात्र बाहर से अग्नि कर्मों का त्याग कर कर वो सन्यासी हो गया है। गृहस्थ में जो अग्नि कर्म है उनको त्याग कर कर वो, मैं ऐसे को नहीं मानता सन्यासी, मैं ऐसे को योगी नहीं मानता, बल्कि जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अपने कर्तव्यों की पालना कर रहा है उसे मैं सन्यासी योगी मानता हूं। तो जब तक हम गीता का परिवेश त्याग देंगे, हम भूल जाएंगे कि ये तो महाभारत का युद्ध था ही नहीं। अब बहुत सारे हैं लोग जो कहेंगे अरे नहीं नहीं ये तो काल्पनिक बनाया गया, लोगों को समझाने के लिए कल्पना की गई कि युद्ध भूमि है, उसमें कोई कृष्ण है, कोई अर्जुन है। ऐसे गुरु जी लोग मैंने सुने हैं, वो ऐसी कहानी सुनाते हैं, अपने प्रवचन में बताते हैं ये सब काल्पनिक है। अगर मान लो कि काल्पनिक है और विचारधारा सही है, कुछ देर के लिए हम मान भी ले उनकी बात, यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, लेकिन अगर मान भी ले कि महाभारत की घटना एक काल्पनिक घटना है, तो भी जिसने अगर कल्पना की होगी सोच समझ के की होगी ना भाई। युद्ध भूमि का दृश्य ही क्यों कल्पना की, श्री कृष्ण और अर्जुन को ही क्यों कल्पना में लाया कि एक राजा, जो राजा है उन्हीं को कल्पना में, साधु सन्यासी को ले लेता कोई आश्रम का दृश्य जहां कोई साधु बैठे हुए हैं और वो अपने सन्यासी शिष्यों को समझा रहे हैं, वो दृश्य क्यों नहीं लिया, उस दृश्य की कल्पना क्यों नहीं की। या आजकल जैसे आश्रम है, बहुत सारे युवक होते हैं या युवतियां जो उन आश्रमों में जाते हैं और वहां रहते हैं, उनका कोई माहौल क्यों नहीं ले लिया, वो दृश्य कल्पना में क्यों नहीं ले लिया, युद्ध भूमि का दृश्य ही कल्पना में क्यों लिया। तो यह विचार करने योग्य है। हम उस परिवेश को छोड़कर अर्थ निकालेंगे तो गलत होगा। वैसे ही वही बात है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में भी वही बात है। आप किस दृष्टि से सुनते हो, सुनते रहो। परिवेश क्या है, प्रसंग क्या है। प्रसंग है कि समुद्र का राजा, राजा देवता भी होता है। देवता का कॉन्सेप्ट क्या है, देवता आर नॉट एंजल्स, देवता आर नॉट एंजल्स। लेकिन हमारे देश में सनातन धर्म के नाम पर कार्य करने वाली धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं देवता आर एंजल्स। कमाल है भैया। क्या मीमांसा पढ़ा आपने, वैदिक दर्शन क्या आपने अध्ययन किया। समस्या तो यही है कि सबसे आसान काम है गुरु बनना, वाक पटुता चाहिए। कुछ नई बात बतानी शुरू कर दो, कुछ नया रूप लेकर आ जाओ, कोई नई मान्यता रखनी शुरू कर दो। और जो सांख्य है, योग है, वेदांत है, मीमांसा, न्याय, कुछ उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। पिछले कई वर्षों में हमारे देश में ऐसे ही गुरुओं का बोलबाला रहा और लोग जुड़ते गए। अब वो बड़ी बड़ी संस्थाओं का रूप धारण कर चुके हैं। तो देवताज आर नॉट एंजल्स। देवता एंजल नहीं होते मेरे भाई, पहले तो ये समझ लो। अगर एंजल होते तो माता पिता को हम देवता नहीं बोलते, अतिथि देवो भव नहीं कहते हम। ठीक, इस जीवन को सुंदर बनाने में, इस जीवन को चलाने में जितनी भी शक्तियां कार्य कर रही हैं, सब देव शक्ति कही गई है। इसीलिए उपनिषदों में इंद्रियों को भी देवता माना गया है।
नेत्र को नेत्र और नेत्र का देवता ऐसा भी कहा गया है। वायुदेव, अग्निदेव, ये तो तत्व है, तत्वों को भी देवता, भावों को भी देवता, विद्या का भाव, शक्ति का भाव, उनके भी देवता। विद्या के भाव सरस्वती, शक्ति के भाव से दुर्गा। वैसे ही राजा को भी देवता माना जाता है। तो यहां पर समुद्र भी एक राजा के रूप में है, जिनका साम्राज्य समुद्र के ऊपर फैला हुआ है, जल के क्षेत्र में, सागर के क्षेत्र में। उन्हीं से भगवान मार्ग मांगना चाहते हैं। तो पहले प्रार्थना, देवरूप हैं तो उनसे प्रार्थना की जाती है। नहीं मानते हैं, भगवान अपना, श्री रामचंद्र जी अपना धनुष निकालते हैं, अग्नि बाण का संधान करते हैं कि सुखा दूंगा। फिर वो त्राही त्राही करते आते हैं कि भाई नहीं समझ पाया था मैं, गलती हो गई, मुझे लगा प्रार्थना कर रहे हैं तो कमजोर लोग होंगे। जब आ गए तो अपनी सफाई देने लगे और सफाई देते हुए बोल गए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। यह उसकी विचारधारा है, ऐसे व्यक्ति की विचारधारा है जिसको धर्म और अधर्म से मतलब नहीं होता। वो शक्ति का पक्ष ढूंढता है और उसके पक्ष में चला जाता है। अच्छा ठीक है, ये आदमी पावरफुल है तो इसके साथ हो जाते हैं, वो पावरफुल होगा तो उसके साथ हो जाएंगे, उनका गुणगान कर देंगे। और वैसे भी दक्षिण में तो रावण का साम्राज्य समुद्र पर भी था। तो उस प्रसंग को वहां पर बताया गया है। तो प्रसंग के अनुसार हम उसके अर्थ को समझें और ये हम आकलन कर लें कि कहां राम की विचारधारा है। अब जैसे बहुत सारी बात है, वर्ण शंकर की लोग बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में आता है, लेकिन ये वर्ण शंकर की शिकायत कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। यह अर्जुन की सोच है। अर्जुन की सोच को आप कृष्ण की सोच मत बनाइए। आप ये मत कह दीजिए कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। आप पहले पढ़िए उसे कि वह अर्जुन उवाच है कि कृष्ण उवाच है। तो जहां पर वर्ण शंकर की व्याख्या अर्जुन के द्वारा हो रही है, ना कि भगवान कृष्ण के द्वारा हो रही है, तो उसे हम कृष्ण का उपदेश नहीं मान सकते। ठीक है, गीता में लिखा हुआ है, लेकिन हम कृष्ण का उपदेश थोड़ी ना मान लेंगे। तो इसीलिए कृष्ण का उपदेश क्या है उस पर हम ध्यान देंगे, तो हम कहेंगे कि हां, यह गीता का उपदेश कहा जाएगा। तो रामायण की विचारधारा भी वैसे ही ली जाएगी। जो श्री रामचंद्र जी जब माता शबरी के पास जाते हैं और जब वो सारी बात कहते हैं, तो वो हम लेंगे ना कि वहां पर वो कहते हैं कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, चाहे जाति पाति तुम्हारी कुछ भी हो, वो सब माता शबरी से कहते हैं। धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई, कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जब श्री रामचंद्र जी अपने मुख से पहले ही ये कह चुके हैं, तो अब बात वहां पर समाप्त हो जाती है कि, और दूसरी बात, ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, ये समुद्र देव कह रहे हैं या समुद्र के राजा कह रहे हैं, ना कि रामचंद्र जी बोल रहे हैं। बस इतना सा ही अंतर है, क्योंकि समाज में अगर कोई गलत प्रचार हो रहा है, चाहे वो किसी राजनेता के द्वारा हो रहा हो, चाहे वो किसी के द्वारा हो। पीछे कोई बौद्धों को लेकर प्रश्न किया कि किसी नेताजी ने कोई बौद्ध बनाना शुरू कर दिया है, तो आप उस पर थोड़ा बोल दीजिए, बता दीजिए। तो मैंने बोला था उसके ऊपर भी। तो यह विषय आ जाता है। इसलिए रामचरितमानस पे वैसे पूरी व्याख्या है, प्लेलिस्ट है, उसको दोबारा से हम एक बार पूरी प्लेलिस्ट को हम चलाएंगे। यद्यपि वो पहले हमने व्याख्या की है, अब YouTube जो है वो पुराने वीडियोस के व्यूज रोक देता है, उसका रिकमेंडेशन रोक देता है, व्यूज रोक देता है। तो इनको हम रिपीट करके चलाने की भी एक प्रथा शुरू कर रहे हैं, एक परंपरा शुरू कर रहे हैं कि वीडियोस को रिपीट कर कर भी चलाया जाएगा। क्योंकि YouTube तो व्यूज रोक देता है, रिकमेंडेशन रोक देता है उसका, तो उसको करंट में रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो यह विषय हमें, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो इस ढंग से अध्ययन करें, इस विषय को हम जरूर समझें कि उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, वो किस तरह से चल रहा है। इसीलिए नहीं तो 4 श्लोक गीता में हम सुना दे, क्या दिक्कत है।
एक एक श्लोक पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता क्या है। तो विवेकी बने। अब वो समय आ गया है, अगर सनातन धर्म को जागृत करना है तो हमें गंभीरता से ही अध्ययन करना होगा, गंभीरता से ही अध्ययन करना होगा। संस्कृत भाषा को भी थोड़ा सीखना समझना होगा और इसका विकास करना होगा। इस क्षेत्र में भी भविष्य में हम जरूर कुछ करने का प्रयास करेंगे। मैं ये कहूं कि मुझे बहुत अच्छी संस्कृत आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अध्ययन करते करते कुछ 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 जानने लगा, कुछ 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 जानता गया, बस इतना ही है। डिकोड करना, हम किसी चीज को हम डिकोड करते हैं, श्लोकों को, सूत्रों को, तो उसके परिवेश में को देखते हुए उसमें क्या लिखा गया है, कैसे बताया गया है, फिर हम उसको बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यह सब विषय जो लिया जा रहा है उसका अर्थ उसी ढंग से निकाला जा रहा है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों का अर्थ दिया जा रहा है आपको, उसी आधार पर यह अलग हो सकता है। आप शायद साधक संजीवनी पढ़ें या कुछ पढ़ें, उनसे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं भूलते कि कृष्ण भी वहां पर योद्धा हैं और अर्जुन भी योद्धा हैं। जो परिवेश है, जो ग्राउंड है, जो भूमिका है श्रीमद् भगवद गीता की, उसको छोड़कर उसका अर्थ क्यों निकालते हो। इसलिए दिनकर ने कहा कि भाई जो गीता में भी त्रिपिटक निकाय ढूंढते हैं, कतली गढ़वाकर, तलवार गलाकर कतली गढ़ते हैं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी है परशुराम की प्रतीक्षा में। तो श्रीमद् भगवद गीता को लोग ऐसा बना देते हैं, जबकि श्रीमद् भगवद गीता इज द बेस्ट लाइफ टीचिंग एक आम मनुष्य के लिए, चाहे वो आर्मी मैन हो, चाहे वो फौजी हो, पुलिस वाला हो, उनको लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है गीता को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक युद्ध भूमि में ये सारी बातें हो रही हैं। अभी मैं पीछे मुंबई गया था, तो वहां पर मुंबई पुलिस के साथ वार्तालाप और वहां पर स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन, ध्यान पर चर्चाएं हुई। उसमें भी मैंने यही कहा कि आप गीता को एक धार्मिक ग्रंथ मानकर ही मत पढ़िए, क्योंकि जैसे ही बात धार्मिक ग्रंथ की आती है आप बिल्कुल फॉर्मल हो जाते हैं, औपचारिक हो जाते हैं। एक बार आप गीता को इस दृष्टि से पढ़िए कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, महाभारत के पूरे परिवेश को समझिए और कृष्ण उसे समझा रहे हैं। एक ऐसा माहौल जहां युद्ध भूमि है, थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि आप युद्ध भूमि में खड़े हैं, आपके हाथ में चाहे धनुष बाण है, चाहे उस जमाने में धनुष बाण हुए करते, आज के जमाने में लोग एक राइफल्स रखते हैं, गन रखते हैं, लेकिन कहां से गोली आएगी युद्ध भूमि में नहीं पता, कहां से गोली आएगी और कहां हमें मार देगी नहीं पता, ऐसा माहौल होता है। और अर्जुन ऐसे माहौल में खड़ा है, और वो भी उसका पूरा कुटुंब खड़ा है। आप मान के चलो कि आपका पूरा परिवार ऐसे माहौल में खड़ा हो जाए जहां पर कहीं से भी गोली आए और लग जाए, किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। अर्जुन का पूरा कुटुंब खड़ा है, पूरा परिवार खड़ा है, आसान नहीं है, सरल नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम वैसे ही अनमने ढंग से अर्थ नहीं ले सकते, कोई भी हम ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते। तो हमें यह विचारणीय है, विचार करना है कि हम अर्थों को सही लेंगे, प्रासंगिक रूप से लेंगे तो शायद सटीक बातें निकलेंगी। वही रामचरितमानस के साथ भी बात लागू हो जाती है और वही काम करने का प्रयास किया गया है। तो अब जो है भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास, कर्म योग के अंतर को समझाया, फिर समझाया कि देखो ये जितना भी कर्म हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, वो परमात्मा के द्वारा सृजित नहीं हो रहा है, प्रभु के द्वारा इसका सृजन नहीं है। और वह जो परमात्मा है ना तो इन कर्मों का ग्रहण करता है, ना तो वो पाप कर्मों को ग्रहण करता है, ना पुण्य कर्मों का ग्रहण करता है। यह तो प्रकृति की त्रिगुणी माया का खेल है और उसी में ये चलता रहता है, उसी में ये चलता रहता है। लेकिन जो इससे ऊपर उठकर, इस खेल से, त्रिगुणी माया का जो खेल है, जहां पाप भी हो रहा है, जहां पुण्य भी हो रहा है, जहां कर्म भी हो रहा है और जहां कर्मों का फल भी प्राप्त हो रहा है, जहां कर्मों का फल भी प्राप्त हो रहा है,
तो जहां कर्मों का फल भी प्राप्त हो रहा है, ऐसी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर हम इस त्रिगुणी माया से ऊपर उठते हैं, तो 3 गुणों से ऊपर के, अभी 3 गुणों के से ही बुद्धि निर्मित है। अगर हम सांख्य शास्त्र को लें तो 3 गुणों से ही बुद्धि निर्मित है, 3 गुणों से ही अहंकार निर्मित है, 3 गुणों से ही मन निर्मित है, और 3 गुण फिर सात्विक, राजसी और तामसी अहंकार। सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, राजसी अहंकार से कर्म को माना जाता है, नहीं तो तामसी अहंकार से तन्मात्राएं और पंचभूत, पंच तन्मात्राएं पंचभूतों का निर्माण माना गया है। फिर पंचीकरण से इनका स्थूल रूप माना गया है। तो इस प्रकार से यह वर्णन आता है। तो बुद्धि से भी परे, 3 गुणों से भी परे वह आत्मा है, और जो उस आत्मा को जान लेता है, अपने अंतःकरण को जीत लेता है, क्योंकि संपूर्ण संसार का वास कहां पर है? तो आपके अंतःकरण में है। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण हम इसको कहते हैं। तो जो अंतःकरण है, उस पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, तो वो दुनिया को भी जीत जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, तू येषाम आत्मनः ज्ञानेन तत् अज्ञानम नाशितम तेषाम तत् ज्ञानम आदित्यवत् परम प्रकाशयति। जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह आदित्यवत, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, आदित्यवत सूर्य की तरह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उन्हें परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, जिन्होंने अज्ञान को नष्ट कर लिया है। फिर भगवान कहते हैं, तद बुद्ध्यस्तदात्मान निष्ठास्त तत्परायण, तदात्मान तद बुद्धय तनिष्ठा तत्परायण ज्ञान निर्धूत कल्मषा अपुनरावृतम गच्छन्ति। अपुनरावृतम गच्छन्ति अर्थात जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, और जिनकी स्थिति तत्व में ही बन गई है, जो तत्व परायण हो गए हैं, तन्निष्ठा तत्परायण ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा जो पाप रहित हो गए हैं, जिनकी अशुद्धियों का नाश हो चुका है, वह अपुनरावृतिम गच्छन्ति। अपुनरावृतिम अर्थात कि जो पुनरावृत्ति है, जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति कहने का मतलब आवागमन, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम, जरा मरण, जिसको जरा मरण कहते हैं। तो यह जो जरा मरण है, इस जरा मरण का नाश हो जाता है, वह अपुनरावृत्ति गच्छन्ति अर्थात अपुनरावृत्ति की अवस्था को वह प्राप्त कर जाते हैं। अपुनरावृत्ति गच्छन्ति, अपुनरावृत्ति की अवस्था वह प्राप्त करते हैं। तो ऐसी अवस्था उन्हें प्राप्त होती है। तो किसको ऐसी अवस्था प्राप्त होती है? जो उस ज्ञान से अज्ञान का नाश कर देते हैं और अपुनरावृत्ति को वह प्राप्त हो जाते हैं, जिनका मन तदाकार हो गया है, किसमें? तत्व में। जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, किसमें? तत्व में। जिनकी स्थिति तत्व में परायण हो चुकी है। तो जो तत्व परायण हो चुके हैं, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, सारी अशुद्धियों का नाश कर देते हैं और अपुनरावृतिम गच्छन्ति। अपुनरावृत्ति मतलब परम गति, परम धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसे धाम को प्राप्त होते हैं जहां पर अपुनरावृतिम है, मतलब वहां से आना जाना फिर नहीं है। अगर हम योग के अनुसार समझे तो सम अवस्था को प्राप्त, जहां तीनों गुणों की समता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो, समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। जहां से उनका आवागमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो चले जाते हैं विद्या विनय संपन्ने। भगवान आगे कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः।
ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय में, हाथी में, कुत्ते में भी समरूप तत्व को देखता है। विवेक चूड़ामणि में भी श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने यह बात कही है कि ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, अब कोई ब्राह्मण जो विद्या और विनय से युक्त है, अब कोई चांडाल है तथा कोई गाय है मतलब पशु है, हाथी है या फिर कुत्ते की योनि में है, इन सबको बराबर देखते हैं, समभाव से देखते हैं, समरूप से देखते हैं। समदर्शिनः शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कि ऐसे ज्ञानी जन, यहां पर दो शब्द है, एक तो ब्राह्मण और एक पंडिता। यहां पर जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है वो ब्राह्मण वर्ण के लिए हुआ है, और यहां पर जो पंडिता शब्द प्रयोग हुआ है वो किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए हुआ है। ठीक है, पीछे भी भगवान श्री कृष्ण ऐसा कर चुके हैं। यस्व सर्वे समारंभा ज्ञान संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु तमाहु पंडितम बुधा, उन्हें तुम पंडित जानो जो ज्ञान अग्नि में कर्मों का दहन कर सकते हैं। यह पहले भी श्री कृष्ण ऐसा समझा चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं पंडित शब्द का प्रयोग। इसीलिए कहां पर शब्द, अब ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें कि ब्राह्मण शब्द का भी प्रयोग है और पंडित शब्द का भी प्रयोग है। तो पंडित शब्द यहां पर भगवान ज्ञानी जन के लिए कर रहे हैं, जो ज्ञानी जन है, और ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण वर्ण के लिए कर रहे हैं। यह अंतर समझिएगा, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो दो शब्द है, विद्या विनय संपन्ने, अर्थात जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। ज्ञानी महापुरुष जो पंडित जन है उनकी विशेषता क्या है ये बता रहे हैं। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कि जो ज्ञानी व्यक्ति, जो तत्व ज्ञानी है, उसके लिए पंडित शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ज्ञानी है वह विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में, इन सबको समरूप से देखता है, इन सबको समरूप से देखता है। आगे भगवान कहते हैं ऐसा ही योगी, ऐसा ही पंडित। अब यहां पर पंडित और योगी शब्द भी पर्यायवाची अर्थ में लिए गए हैं, समान अर्थ में लिए गए हैं। भगवान कहते हैं इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, येषाम मनः साम्ये स्थितम तय इह, जिनका अंतःकरण सम हो गया है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही, इस जीवित अवस्था में ही सर्गः जितः, संपूर्ण संसार को जीत लिया है। क्योंकि संपूर्ण संसार का अस्तित्व कहां पर है? अंतःकरण में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों की जगत में है। तो जिन्होंने अपने अंतःकरण को जीतकर सम अवस्था में स्थित हो गए हैं, जिनका अंतःकरण, जिनका मन येषाम मनः साम्ये स्थितम, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही, इसी अवस्था में तय इह एव सर्गः जितः ही ब्रह्म निर्दोषम समम तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। उन्होंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, वह जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित है। जो सम अवस्था है वही ब्रह्म की अवस्था है। जहां तीनों गुण सम अवस्था में चले गए हैं वही ब्रह्म की अवस्था मान्य है, उसी को ब्रह्म की अवस्था कही गई है। तो हमें सम की अवस्था में चले जाने से, अर्थात अपने इंद्रियां जो कि तीन गुणों से प्रेरित होती हैं, मन भी तीन गुणों से प्रेरित होता है, बुद्धि भी तीन गुणों से प्रेरित होती है, लेकिन वो आत्मा, वह ब्रह्म तीन गुणों से प्रेरित नहीं होता, वह स्वप्रेरित है।
वह 3 गुणों से प्रेरित नहीं होता। बुद्धि 3 गुणों से प्रेरित होती है, मन 3 गुणों से प्रेरित होता है, अहंकार 3 गुणों से प्रेरित होता है, लेकिन वह आत्मा कभी भी 3 गुणों से प्रेरित नहीं होता। ठीक है। इसीलिए जिसने उस आत्मा में, आत्म तत्व में अपनी स्थिति बना ली, जो वहां जाकर तत्व में स्थित हो गया, जो तत्व परायण हो गया, वह समअवस्था को प्राप्त कर जाता है। वह जीते जी संसार को जीत लेता है। क्योंकि संपूर्ण संसार का अस्तित्व है कहां पर? कहां पर है? आपके चित्त में ही तो है, आपके अंतःकरण में ही तो है। अद्वैत सिद्धांत भी इसकी पुष्टि करता है, विज्ञानवाद, बौद्ध दर्शन, वह भी इसकी पुष्टि करता है। पीछे हमने एक और दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक बर्कले, जॉर्ज बर्कले, वो भी इसकी पुष्टि कर रहा है। एसे एस्ट परसीपी, टू बी इज टू बी परसीव्ड। वही वस्तुएं अस्तित्व हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। और सच पूछो तो यह जगत हमारे अनुभव का जगत है, ना कि यह वास्तव में ऐसा है। जो इंद्रियां हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं वही हमारी दुनिया है, और उसी के खेल में हम खेलते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो अंतःकरण का विजय होने से संसार का विजय होता है, संसार को हम जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से यह बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। जो तत्वपरायण योगी हैं, जो ऐसे पंडित जन हैं जिनके लिए विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, यह सबके अंदर वो सम रूप देख लेता है कि सबके अंदर वो सम परमात्मा है, सबके अंदर ब्रह्म की उपस्थिति है। वो उस ब्रह्म से जुड़ जाता है, जान जाता है। तो फिर ऐसे योगी संसार को जीत लेते हैं। यह संसार को जीत लेने का तरीका है कि आप सम की अवस्था में जाएं, आप संतुलन की अवस्था में जाएं। कुल मिलाकर आप अगर अपने जीवन में चाहेंगे कि व्हाट डू यू नीड इन योर लाइफ, व्हाट डू यू नीड इन योर लाइफ? यू नीड ओनली बैलेंस। बैलेंस आपको चाहिए, संतुलन चाहिए। और संतुलन किसका? 3 गुणों का। शरीर के स्वास्थ्य में हमें संतुलन चाहिए। किसका संतुलन चाहिए? कफ, वात, पित्त का। बैलेंस कंडीशन होगा तो हम उत्साहित रहेंगे, अच्छे भावना में रहेंगे। यह संतुलन की ओर आगे बढ़ना ही तो योग मार्ग पर बढ़ना है। और इसी से जब अंतःकरण का संतुलन बनेगा, तत्व में स्थिति बनेगी, सम की अवस्था आएगी, तो क्या होगा? संतुलन ही तो स्थापित होगा। आप दुनिया जीत लेंगे। दुनिया जीतने का मतलब यह नहीं कि हमने दुनिया जीत लिया और हम जिसको जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, नचाएंगे, कराएंगे। हो सकता है कि कुछ समय के लिए यह प्रकृति के जो 3 गुण हैं आपको ऐसा करने का मौका दे दें, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकता। आपको ऐसा लगने लगे कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो रहा है। नहीं, ज्यादा देर तक ये अवस्था बन के नहीं रह सकती है। अगले ही क्षण बिगड़ जाएगी, अगले ही क्षण परिस्थितियां बदलेंगी। ना तो सिकंदर जीत पाया, ना रावण जीत पाया, ना कोई इसको जीत पाया। अंत में सम्राट अशोक जीतने चला था, बहुत कुछ जीता भी, संभाला भी, लेकिन अंत में उसको भी समझ में आ गया कि भैया संतुलन के मार्ग पर चलना चाहिए। और उसके समय जो भी साधना उपलब्ध थी, बौद्ध साधना, उसने वो सीखा, वो किया अशोक ने। महाराज भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई भी कहे जाते हैं, वो उन्होंने भी संसार को खूब भोगा।
कई विवाह कर लिए, लेकिन अंततः गुरु गोरखनाथ की शरण में गए और योग को प्राप्त हुए। तो इस तरह से यह सारा खेल है। हम इसको समझने का प्रयास करें और खुद के जीवन को हम समझने का प्रयास करें कि हमें क्या प्राप्त होना है जीवन में। तो हमें वास्तव में संतुलन की अवस्था को प्राप्त होना है। वही जब इसकी पूर्ण परिपक्वता होगी तो हम समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, हम बिल्कुल सम हो जाएंगे। तो जिसने अपने आप को सम कर लिया, जिसने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसने अपने अंदर बढ़ने वाले गुणों को देख लिया, कब मेरे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है, कब मेरे अंदर सतोगुण बढ़ रहा है, कब मेरे अंदर रजोगुण बढ़ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर लिया। बढ़ना जरूरी भी है कि नहीं जरूरी है, जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर समस्या आ जाएगी, संतुलन बिगड़ेगा और हम दुखी हो जाएंगे किसी न किसी कारण से। इसलिए यह संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, हमें संतुलन में रहना चाहिए। हमारा मेंटल संतुलन बना रहेगा तो फिजिकली बनेगा, हार्मोनल बैलेंस भी बना रहेगा। फिर हार्मोनल बैलेंस भी बना रहेगा। कैसे? मेडिटेशन के प्रैक्टिस से, कोई गलत आदत से नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजकल क्या है कि हार्मोन्स, देखिए साइंस है, साइंटिफिक नॉलेज है, यूज कैसे भी हो सकता है। हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, जो माइंडफुलनेस का एक्सपीरियंस हमें करवाता है। ठीक है, वो कुछ अच्छे प्रैक्टिस से भी हमें मिल सकता है। मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम हम करें, एक माइंडफुलनेस फील होगा, सेरोटोनिन सिक्रीट होगा, ऐसे भी सिक्रीट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ दवाइयां भी दे देते हैं कि आप इन दवाइयों को खाओ तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन हमेशा रहेगा और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। कभी ऐसी गलती मत करना। वो दवाइयां ड्रग्स होती हैं, बाद में आदत पड़ जाती है। जो नशा होता है, जो ओपियम जिसको हम कहते हैं, अफीम, हीरोइन, ये सब यही काम करते हैं, आपके बॉडी में डोपामीन की मात्रा को बढ़ा देंगे, आपको हैप्पी फील होगा। हैप्पी हार्मोन उनका नाम है। तो ड्रग बेचने वाले भी साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हैं आजकल, और जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में है, उनको ड्रग एडिक्ट भी बना देते हैं। संभाल कर, बचकर, ठीक है। लेकिन अगर हम आत्मज्ञान की ओर अगर बढ़ते हैं, योग की ओर अगर बढ़ते हैं, तो सारी चीजों का बैलेंस बनाए रखना हमारे अंदर धीरे धीरे हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं कि हम चीजों को अपने बैलेंस में यथासंभव रखने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। और इसीलिए ध्यान योग का कोर्स है, यह एक प्राकृतिक कोर्स है। ध्यान योग करने से भी हार्मोनल बैलेंस का विकास होता है, हार्मोनल बैलेंस बनता है। ध्यान योग करने से भी हार्मोनल बैलेंस डेवलप होता है, आपकी हार्मोन्स कंट्रोल में आती हैं, उनकी सिक्रीशंस कंट्रोल में आती हैं, क्योंकि आप शांत हो जाते हैं। तो आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशराइज होते हैं और उनकी जो हार्मोनल सिक्रीशन है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जो स्राव है, जो स्रावित ग्रंथियां हैं, जो स्राव करती हैं हार्मोन्स की, वो जो है उनमें जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए शून्य अवस्था में जाएं, ध्यान के द्वारा शांत अवस्था में जाएं, तो हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन होगा। फिर हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन होगा। फिर और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होगा तो हमारी लाइफ मेंटेन होगी, हमारी थिंकिंग भी मेंटेन होगी।
हैबिट्स भी कंट्रोल में आएंगी। तो इस तरह से ध्यान योग हमें बहुत हेल्प करता है अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए। ध्यान योग हमें बहुत हेल्प करता है अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए। ठीक। तो हमें अपने हार्मोन्स को अगर हम बैलेंस में रखना चाहते हैं और एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें ध्यान योग को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। आजीवन, हमेशा, जब तक हम जीवित रहेंगे, इस ध्यान योग के साथ हम जीवित रहेंगे, निरंतर अभ्यास में रहेंगे, तो बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त होगा। अन्यथा जो चल रहा है वैसे चलेगा। जीवन तो अस्थाई है ही, लेकिन अगर हम स्थिर होना जाने, शांत होना जाने, तो हमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगा अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का। तो ध्यान योग, इससे मोक्ष मिल जाएगा, समाधि हो जाएगी, बहुत आगे की बात है। सबसे पहले तो हमारा जीवन बेहतर होगा, बेटर लाइफ होगी अगर हम ध्यान योग को अभ्यास करते हैं, रेगुलर अगर प्रैक्टिस में ले आते हैं, सीखते हैं। तो 20 जनवरी से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। 20 जनवरी से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और सीखकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर भी यह कोर्स है, लेकिन दोनों आप करें तो बेहतर लाभ आपको मिलेगा। शरीर को संतुलन में रखना, विजातीय द्रव्यों से मुक्त रखने का प्रयास करना। ठीक। तो इस प्रकार से ये कोर्सेस 20 जनवरी से शुरू हो रही हैं। फिलॉसफी का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं 20 जनवरी तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके टिप्पणियों को देखते हैं, कमेंट्स को देखते हैं, फिर विराम देंगे इस कार्यक्रम को। नवज्योति नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, शंकर प्रसाद जी, अमन कक्कर जी, संतोष कुमार जी, गोविंद प्रसाद नीमा, शिखर शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, जगत नारायण, माधुरी कोल्हे जी, पंकज सोनी, राम गोपाल जांगीड़, विष्णु चंद्र मौर्य, विनोद कुमार सूद, नूतन भट्ट जी। आपको फ़ोन कितने बजे कर सकते हैं? आप पहले व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पहले व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए और व्हाट्सअप मैसेज कर कर आप टाइम ले लीजिए कि फ़ोन कितने बजे कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः आप दिन में 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा होगा कि आप, क्योंकि इतनी कई बार किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप पहले एक बार संपर्क कर लीजिए, फिर टाइम ले लीजिए। अगर उसी समय होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं आप, 4 बजे के बाद 5, 6, 7 बजे के करीब भी, 7 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, शाम को भी। शाम के समय कई बार मैं फ्री रहता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहता हूँ। तो बेहतर होगा कि आप मैसेज करें और पूछ लीजिए कि बात करनी है तो कब फ़ोन करें। ये तरीका होता है। अच्छा किया आपने पूछा। कन्हाई कुमार जी, सतीश कुमार जी, विक्रम सिंह जी, रामविलास जी, बीकू कुचाड़िया जी, घनश्याम सरोदे, श्वेता राय सिन्हा जी, कविता नायक जी, व्यास सिंह, रहस्य सपनों का, किशोर वैद्य जी। आज सादर प्रणाम सर। आज रामायण का दोहा, ढोल गवार शूद्र पशुना। जी हाँ। रहस्य सपनों का दंडवत पर रतन सिंह जी की व्याख्या एकदम सही है। आपको धन्यवाद, बहुत आभार आपका। रिया कुकरेजा जी, कमलेश खैरनर, दया रानी जी, ट्रू इंडियन, देवरतन बलदावा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। आशा रानी जी, गोविंद कुमार जी,
आज लोग जय भीम करते हैं, धर्म ग्रंथ को गलत बता रहे हैं। क्या धर्म ग्रंथ आने वाले मनुष्य के लिए मार्गदर्शन का काम नहीं करती? कर ही रही है, कैसे नहीं करती? अगर नहीं करती तो हम यहां पर चर्चा ही क्यों करते? शास्त्रों की यहां चर्चा ही क्यों होती? लेकिन उसमें से लेना क्या है, यह समझने योग्य बात है। ठीक, जय भीम कर कर जो ऐसे कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से भीम की परिभाषा निकाल रहे हैं या अपनी मर्जी से भीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मूवमेंट आप समझिए उसे, पॉलिटिकल मूवमेंट समझिए उसे, आप आध्यात्मिक मत समझिए या धार्मिक मत समझिए। राजनीति पता नहीं लोगों से क्या क्या करवा ले। ठीक, यादव लव जी, भरत छबलानी जी, 1111। क्या माया और प्रकृति एक ही है? जी हाँ। जितेंद्र साहू, जय श्री राम, शर्मानंद पंडित जी, श्याम सुंदर तिवारी जी, विजय पाठक जी, कैलाश बड़े जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 PM पर। कल फिर से मुलाकात होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। मिस्टर ASR कह रहे हैं परमात्मा सत्य है, परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, लेकिन जगत मिथ्या है। कैसे? लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस को भी तो नहीं नकार सकते। कौन नकार रहा है भाई? पहली बात तो यह है, नकार कौन रहा है? आदि गुरु शंकराचार्य ने त्रिसत्ता का वर्णन किया है, व्यवहारिक, प्रतिभासित और पारमार्थिक। ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता का सत्य माना है और व्यवहारिक सत्ता में तो संसार ही सत्य है। ठीक है, तो पहले तो यह आप जान लीजिए, पारमार्थिक सत्ता में जानने के बाद संसार मिथ्या है, तो यह सिद्ध होगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है, व्यवहारिक सत्ता में इंद्रिय सत्ता है। क्या सत्ता है? इंद्रियों की सत्ता है, क्योंकि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख जो भी अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं। कोई भी अनुभूति आ रही है, इंद्रियां आपको बता रही हैं। तो यह मान्य है कि भाई बाह्य जगत तो इंद्रियों पर ही निर्भर है। इंद्रियों से हटकर हमें बाह्य जगत की कोई अनुभूति नहीं हो पाती। इंद्रियों से हटकर हमें बाह्य जगत की कोई अनुभूति नहीं हो पाती। इसीलिए इसे इंद्रिय जगत कहा जाएगा। और इंद्रियों में 3 गुणों का विकास है, 3 गुण कार्य करते हैं, इसीलिए अंततः इसे मिथ्या कहा जाएगा। मिथ्या कहने का तात्पर्य क्या है? झूठ नहीं। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं, मिथ्या का अर्थ मैनिपुलेटेड। मिथ्या का अर्थ मैनिपुलेटेड, जो मैनिपुलेट हो चुका है, जो बदला जा चुका है, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता, कुछ और दिखाई देता है। जैसे कि अंधकार में, या फिर थोड़े से अंधकार में जहां रोशनी कम है, वहां पर रस्सी भी सांप की भांति दिखाई देती है, सर्प की भांति दिखाई देती है। वैसे ही यह संसार है, स्वप्न के मानिंद। गोस्वामी जी ने इस विषय में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास इस विषय में लिखते हैं, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। कि जैसे हम स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो तो हम बड़े दुखी होते हैं, लेकिन दुख दूर हो जाएगा जब आप जाग जाओगे, निद्रा से जाग जाओ, दुख दूर हो जाएगा। नहीं तो स्वप्न जब देखते हो तो स्वप्न ही सत्य होता है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तब स्वप्न ही सत्य होता है।
ऐसी स्थिति बन जाती है। ठीक, लेकिन स्वप्न सत्य नहीं है। वैसे ही इंद्रिय जगत में इंद्रियों की सत्ता ही सत्य दिखाई देती है। इंद्रियों से ऊपर उठकर अगर पारमार्थिक सत्ता को प्राप्त कर लिया जाए, अगर ब्रह्म को जान लिया जाए, तो स्वतः ही पता चल जाएगा कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। इस तरह से बात को समझाया गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, तो एक विशेष परिस्थिति में जगत मिथ्या है। जैसे कि जब आप सपना देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी स्वप्न तो जरूर देखता है सोते समय। जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न ही सत्य होता है, लेकिन यह स्वप्न है, यह पता कब चलता है? जब नींद से जाग जाते हो, तब पता चलता है कि अरे भाई ये तो मैं सपना देख रहा था, बड़ा बुरा सपना था या बड़ा अच्छा सपना था, लेकिन मैं सपना देख रहा था। लेकिन जिस समय देख रहा था या जिस समय देख रहे थे, उस समय वो झूठ नहीं था, वो सत्य था। उस समय वो सत्य था, उस काल का सत्य था। काल बदल गया, आप नींद से जाग गए तो वो सपना आपको अब असत्य लग रहा, अरे ये तो सपना था, सपने का क्या कहना। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जब आप देख रहे थे तो क्या वो सपना था? नहीं, वो सत्य था। वैसे ही संसार सत्य है इंद्रियों की जगत में, इंद्रिय अनुभूति में। इंद्रियों से परे जाकर, त्रिगुणी माया से परे जाकर जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तब जाकर यह संभव हो पाता है कि आप इस जगत को मिथ्या समझ पाए, ब्रह्म ज्ञान हो, वास्तव में ब्रह्म ज्ञान हो, ऐसे ही सिर्फ कहने वाली बात में ब्रह्म ज्ञान नहीं। ठीक, तो जाकर फिर यह स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, अनिमेश महतो जी, राम पुकुर चौधरी जी, तो इस चलते हैं, विराम देते हैं कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में, आप सभी से श्रीमद् भगवद गीता के आगे जो है महत्वपूर्ण विषयों को लेते हुए चर्चा करेंगे।